हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, लेकिन फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ भी आपको नज़र आएगा। यह जो मिडल फिंगर है इसको हम शनि की फिंगर कहते हैं। अगर बाकी की फिंगर इस तरह से अंदर की तरफ झुक रही हों तो यह दर्शाती है कि नेटिव की जो नेचर रहेगी थोड़ी आइसोलेशन वाली रहेगी, वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका झुकाव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को डिसिप्लिन्ड बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती नेचर के होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, यह जो फिंगर है बृहस्पति यानी गुरु की फिंगर कहलाती है। अगर यह फिंगर सूर्य फिंगर के इक्वल हो तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों फिंगर्स का, यह जो वाली फिंगर है सूर्य की फिंगर है, इन दोनों फिंगर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेंथ जो है लगभग एक समान नज़र आ रही है। बृहस्पति फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाता है, और जिनकी बृहस्पति फिंगर शनि फिंगर की तरफ झुक रही हो ऐसे व्यक्ति थोड़े गंभीर स्वभाव के भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी नॉलेज और लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की लेंथ में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव नेचर के होते हैं, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। आगे बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की। तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के बेहतर रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होता है जिनकी बुध की फिंगर अच्छी लंबाई में हो। लेकिन यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें इनकी बाकी की फिंगर, जैसे ये सूर्य फिंगर है, काफ़ी ऊंचाई से शुरू हो रही है, जबकि इनकी बुध फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह से इस फिंगर का नीचे से शुरू होना ही लो सेट कहलवाता है, और इस तरह की फिंगर होने से नेटिव की जो नेचर है वो शाई रह सकती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ओपन अप होने वाले नहीं होते, लोगों के साथ बातचीत करने में पहल करने वाले नहीं होते, थोड़ी हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बाधित नहीं होंगे। और अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो आप देखेंगे इन तीनों माउंट्स को तो बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर मिल रही है। जैसे यह इनका सूर्य पर्वत है, यह इनका शनि है और यह बृहस्पति है। ये तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, इस वजह से स्पेस इनको ज़्यादा मिल रही है।
जबकि जो इनका मरकरी माउंट है इसको स्पेस थोड़ी सी कम मिलती हुई, जिस वजह से थोड़ा सा यह वीक हो जाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर, बुद्ध पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो यह काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाली होती हैं। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको इनके इस माउंट के ऊपर नज़र आएंगी। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस भी कहते हैं, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर ऐसी क्वालिटीज़ रहती हैं जिससे वो दूसरों के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से भी लोगों के दुखों को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर इन रेखाओं की वजह से आ जाती है। इस तरह की रेखाओं को हम मेडिकल स्टिग्माटा भी कहते हैं और यही वो रेखाएं हैं जो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को भी काफ़ी बेहतर कर देती हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगा। यह माउंट ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको इस तरह से एक स्क्वायर का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना काफ़ी लकी माना जाता है। जबकि अगर यह माउंट दबा हुआ हो या फ्लैट हो तो नेटिव को नेम एंड फेम मिलने में और यश मिलने में कमी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर यह चिन्ह बनना, स्क्वायर जैसा या रेक्टेंगल जैसा चिन्ह अगर यहाँ पर बने तो यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यह सबसे शुभ चिन्ह माना जाता है। हथेली में कहीं पर भी स्क्वायर या रेक्टेंगल बने तो इसके परिणाम बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को मिडिल एज के बाद अपने जीवन में एक अच्छी पहचान बनाने का मौका ज़रूर मिलता है और इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को जो भी बुरे प्रभाव हैं सूर्य के दबने के, उनसे मुक्ति मिलती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो माउंट है यह माउंट हमें दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, जिस वजह से जीवन में अधिक संघर्ष रहता है। हार्डवर्क ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी शनि रेखा आपको इनके हाथ में नजर आएगी। आपको दिखाना चाहूँगा, एक लंबी शनि रेखा इनकी हथेली में बिल्कुल नीचे से शुरू होती हुई इस एरिया से यह रेखा आपको नजर आएगी जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, कुछ लगभग इस तरह से। साथ साथ कुछ और रेखाएं भी हैं जो इसको असिस्ट कर रही हैं, जैसे यहाँ पर एक रेखा और यह एक लाइन जो पूरी तरह से शनि पर्वत पर पहुंच रही है। इस तरह की रेखाओं का होना और इस रेखा के बिल्कुल नीचे एक फिश का सिंबल बनना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक फिश का सिंबल आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह बनना काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ख़ास तौर पर मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति की सक्सेस काफ़ी अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ पर यह रेखा आपको डबल होती हुई नजर आएगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं जो इन रेखाओं को काट रही हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी अपने जीवन में फेस करने पड़ते हैं। एक तो संघर्ष रहता है इस माउंट के दबने की वजह से, और दूसरी जो यह स्ट्रेस लाइंस हैं इनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स का सामना जीवन में करना पड़ता है। जबकि इस तरह का फिश का सिंबल होना बहुत ही व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाता है। इन सभी दिक्कतों से ऐसा व्यक्ति निकलकर लाइफ में काफ़ी अच्छी सक्सेस पाने में कामयाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो बृहस्पति का एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट पर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी, जैसे ये रेखाएं हैं। इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की एक रेखा नजर आएगी जिसको हम गुरु वलय कहते हैं। यह अगर कंप्लीट हो जाए, यानी इस सिरे से शुरू हो और दूसरे सिरे तक पहुँच जाए, ऐसे पूरी तरह से बन जाए, तो यह नेटिव को वैराग्य देती है। ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है और समाज सेवा के कामों में ऐसे व्यक्ति की काफ़ी ज़्यादा रुचि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वीक रेखा है, इसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन यह रेखा नेटिव को काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देती है, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। और उसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब होने लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक आँख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम बुद्धाजाई कहते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को
काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस मिलती है, ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, हार्ट लाइन एक इस तरह से कर्व्ड लाइन है ऊपर की तरफ मुड़ती हुई, यहाँ से एक ब्रांच निकलकर विष्णु सिंबल बनाती हुई। ऐसा चिन्ह हथेली में बने तो नेटिव लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाता है, लेकिन वो तरक्की तभी होती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से काम करे और कोई भी बेईमानी का काम ना करे। लेकिन इस रेखा पर आप देखेंगे आपको इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस भी नजर आएंगी। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं, और ऐसी ब्रांचेस अगर हार्ट लाइन पर मौजूद हो तो ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम या हार्ट से संबंधित दिक्कतों का सामना भी ओल्ड एज में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, जिस वजह से प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। और यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत इनकी माइंड लाइन में नहीं है, लेकिन जो रेखाएं इस रेखा को क्रॉस करती हैं या टच करती हैं उनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहता है और कुछ एंग्जाइटी की दिक्कत इनके चंद्र पर्वत के जरिए भी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं। यह जो एरिया रहता है चंद्र का एरिया है, इस पर ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से थोड़ा तनाव ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं, लेकिन इस रेखा को अगर काफ़ी सारी रेखाएं क्रॉस करती हों, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी रेखाएं आपको काफ़ी सारी क्रॉस करती हुई नज़र आएंगी, तो यह नेटिव की हेल्थ को कमज़ोर करती हैं। ऐसी रेखाएं होने की वजह से जीवन में काफ़ी सारी हेल्थ संबंधी समस्याओं का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनका जो शुक्र पर्वत है, तो यह जो एरिया है शुक्र का एरिया कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एरिया उठा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर अगर रेखाएं मौजूद हों, खासतौर पर इस तरह से आड़ी रेखाएं मौजूद हों, तो यह पारिवारिक समस्याएं देती हैं और परिवार से संबंधित दिक्कतों का, चिंताओं का सामना भी व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है। और इनकी हथेली में यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, और जिन लोगों के हथेली में मिस्टिक क्रॉस बनता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस इनकी रहती है। पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का आभास इनको पहले से ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।